कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग के साथ एक टॉपिक लेकर के आए हैं। टीचिंग लेवल का एक टॉपिक है। सुपर टेट, सी टेट, बी टेट में टॉपिक पूछा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम क्षमता। यानी कि आखिर अधिगम क्षमता कहते किसको हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अधिगम क्षमता कहते किसको है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को ही हम अधिगम क्षमता कहते हैं। यानी कि सीधा सीधी समझिए कि अधिगम का मतलब हो गया है पढ़ना या सीखना। अधिगम का मतलब हो गया सीखना और क्षमता का मतलब हो गया कि किसी तरह से सक्षम न होना, किसी तरह से उसके बारे में जानकारी अच्छे तरीके से न प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं अक्षमता, यानी कि अधिगम अक्षमता। समझना बात को। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आपके पास है पहला टाइप डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ना, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। अगर किसी को पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो तो उसको डिसलेक्सिया, मानिए कि उसको डिसलेक्सिया है। समझे। जैसे कोई बच्चा उल्टा पुल्टा पढ़ता हो, जैसे वो बच्चा सा को क्या पढ़ रहा हो, वाज पढ़ रहा हो, सा को वाज पढ़ रहा हो, यानी कि उसको लेटर में उल्टा पुल्टा पढ़ रहा है लेटर। बी को डी पढ़ रहा हो, बी और डी में उसको अंतर समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा पुल्टा पढ़ रहा है, यही हो गया डिसलेक्सिया। इसे डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला जानते हैं। आपके सामने अगला है डिसग्राफिया। ग्राफिया बोला रहा है लास्ट में। ग्राफ आप लोग सुने हैं ना। इस तरह के कुछ ग्राफ होता है ना। इस तरह के आपके सामने कुछ ग्राफ हो रहा है। तो ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ग्राफ पे लिखते हैं ना, यानी कि लिखने से संबंधित विकार। जब हम बच्चा को कोई शब्द देते हैं और अगर वो उल्टा पुल्टा लिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसग्राफिया। उल्टा पुल्टा पढ़ता था, जैसे सा को बात पढ़ दिया, बी को डी पढ़ दिया, तो क्या हो गया, वो हो गया डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित विकार को डिसलेक्सिया बोलेंगे। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा उस शब्द को पढ़ता है सही लेकिन लिखता है उल्टा पुल्टा, तो ये हो गया डिसग्राफिया। जैसे उसको हम बोले, कोई बच्चे को अगर हम बोले कि बाबू क्या लिखो, टू लिखो, टी डब्ल्यू, तो क्या लिखता है, टी ओ डब्ल्यू। बच्चा को हम टू लिखने के लिए बोले तो लिख दिया टी ओ डब्ल्यू। गलती हो गया ना। इसी विकार को बोलेंगे डिसग्राफिया, यानी कि लिखने से संबंधित जो कठिनाई बच्चे में आती है उसे क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला जानते हैं। अगला है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से आपको नहीं लग रहा है कैलकुलेटर टाइप का कुछ, कैलकुलेट ना। तो गणितीय गणना से संबंधित अगर किसी बच्चे को गणितीय गणना से संबंधित कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो डिसकैलकुलिया हुआ। क्या हुआ, डिसकैलकुलिया। जैसे हम बच्चों को बोलेंगे, जैसे कोई जोड़ ही दे दिए, 6 + 2 + 3 दे दिए, अब वो इसको ऐड कर दिया, ऐड किया, लिख दिया 8। गलती किया ना। यानी कि उससे गणितीय इसको काउंट करने से, गिनने से परेशानी आ रहा है, जोड़ने में परेशानी आ रहा है, तो इस तरह की परेशानी को क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलिया। क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलिया। चलिए अगला जानते हैं। तो चलिए आपके पास है डिस्मोर्फिया, यानी कि भ्रम वाली स्थिति। मोर बुला रहा है ना लास्ट में, यानी कि बच्चे के अंदर अगर कोई चीज के बीच में अगर डिफरेंस नहीं कर पाए तो क्या है, डिस्मोर्फिया। जैसे क्या है, मोर है ना, मोर। लेकिन अगर बच्चे से पूछे कि क्या है तो मुर्गा बोल देगा, या फिर कुछ और, इसको तोता बोल देगा, या फिर कोई और पक्षी के नाम बता देगा, तो उसके अंदर कौन सा है, डिस्मोर्फिया है।
कौन सा विकार है उसके अंदर? डिस्मोर्फिया है, यानी कि उसके अंदर भ्रम है कि इसको मोर बोले कि मुर्गा बोले कि तोता बोले कि मैना बोले। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब अगला चलते हैं। अगला है डिस्फेसिया, यानी कि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो जैसे बच्चे से हम बात करते हैं तो उसको बोलने में कभी काल कुछ कठिनाई आ जाती है, जैसे वो सही से बोल नहीं पाता है, तो उस तरह के विकार को क्या बोलेंगे? डिस्फेसिया बोलेंगे। उस तरह के विकार को डिस्फेसिया बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा को बोलने में कठिनाई आता है, जैसे वो जनवरी बोलता है, जनवरी को जनवरी ना बोल करके कुछ और बोल देगा, यानी कि लड़खड़ा जाता है बोलने में, कुछ उस तरह का जो मतलब उसके अंदर वो फीलिंग आ रहा है वो सही से नहीं आ पा रहा है, वो सही से नहीं बोल पा रहा है, तो वहां पर क्या आएगा? डिस्फेसिया होगा। कौन सा विकार है उसके अंदर? डिस्फेसिया है। चलिए अगला जानते हैं। आपके पास अगला है डिस्प्रेक्सिया, यानी कि प्रेक्सिया का मतलब प्रेशर आ रहा है। जैसे हम कोई बॉल को बच्चा कोई फेंकता है, प्रेशर बना के फेंकता है, लेकिन उसके शरीर में कमी होने की वजह से अगर वो गेंद अच्छे से नहीं गया तो उसी को बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। यानी कि कौन सा विकार उसके अंदर है? डिस्प्रेक्सिया है, यानी कि कुछ मांसपेशियां प्रॉब्लम या फिर कुछ उस तरह का शारीरिक प्रॉब्लम जिसके वजह से वो गेंद नहीं फेंक पाया या कोई और काम नहीं कर पाया, या कोई बच्चा जब पढ़ने आता है तो लिखना स्टार्ट करता है, कभी कभी देखे होंगे दायां हाथ के जगह पर बायां हाथ से लिखेगा, यानी कि बायां हाथ दायां हाथ से वो नहीं लिख पाता है, तो उसके अंदर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है। या फिर कुछ कोई बच्चा है, जैसे खेल खिलवाते हैं तो बच्चा जैसे फुटबॉल खिलवाते हैं, उसको पैर से जब मारता है तो सही से नहीं मार पाता है, या फिर जब मारता है तो उसको जो बॉल है जितना दूर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, उसके पैर में कुछ दिक्कत होने की वजह से, तो वहां पर क्या है? डिस्प्रेक्सिया है। उसके अंदर कौन सा विकार है? डिस्प्रेक्सिया है। तो डिस्प्रेक्सिया आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला जानते हैं। आपके सामने अगला है डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित विकार। जब हम किसी बच्चे को होमवर्क दे देते हैं या कोई भी टीचर होमवर्क दे देते हैं तो उसे जब उससे होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो उसके अंदर तनाव बैठ जाता है कि आज हम होमवर्क नहीं किए, हमको डांट पड़ेगी, ये होगी वो होगी, तो जो तनाव अपने माइंड में बैठा लेता है तो उसके अंदर कौन सा विकार है? डिस्थीमिया है। और किसी बच्चा को अगर होमवर्क दिए तो कोशिश करता है कि बन जाए, वरना बनता है तो पूछता है, कोई तनाव किसी तरह का नहीं होता है उसके अंदर, तो उसको कौन सा तनाव से मुक्त है? डिस्थीमिया से, यानी कि डिस्थीमिया विकार से मुक्त है, यानी कि उसके पास डिस्थीमिया नामक विकार नहीं है। अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है, कोई होमवर्क को देख के, कोई क्वेश्चन को देख के, कि अगर क्वेश्चन आप उसको नहीं बना तो सोचता है कि शायद हम नहीं बना पाएंगे क्या, उसके अंदर बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, तो उसी को कहते हैं डिस्थीमिया, यानी कि उसके अंदर कौन सा विकार है, कौन सा कमी है? डिस्थीमिया है। तो चलिए हम जानते हैं, अब इतना ही विकार था, तो क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि आखिर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपके सामने क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उनमें से असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम कौन सा क्षमता है, उसके अंदर कौन सा अधिगम क्षमता है, कौन सा विकार है, इसके बारे में जानना है। किस कहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसको? संख्याओं का परिकलन, यानी कि संख्या को जहां पर संख्या आ जाए, संख्या बताएं कि संख्या क्या होगा? कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट से क्या बताएं? कैलकुलिया। क्या बताएं? डिस्कैलकुलिया। क्या आया? डिस्कैलकुलिया, यानी कि आपका गणितीय क्षमता, यानी कि डिस्कैलकुलिया। समझ रहे हैं बात को? सीधे संख्या का बात कर रहा है, लिखने और पढ़ने में नहीं, सीधे क्षमता का परिकलन में इसको दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। समझ रहे हैं बात को? एग्जाम में तो उतना टाइम आता नहीं है कि हम बाकी ऑप्शन को भी देख सके। जब हमारा पूरा कंफर्म आ गया कि यहाँ पर डिस्कैलकुलिया ही होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या का बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी बात कर रहा है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो खाली स्थान 6 ग्रासित है, यानी कि कौन सा विकार से ग्रस्त है, ओ सा को बाज न्यूक्लियर को लिखने में गलती करता है, यानी कि सा को क्या लिखता है, बाज लिख देता है, बाज को सा लिख देता है, उल्टा पुल्टा लिखने में। यानी हम आप लोग को बताए हैं कि लिखने में अगर दिक्कत हो तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ पे लिखते हैं ना, सुनने में अगर दिक्कत हो, बोलने में अगर दिक्कत हो तो कौन सा, डिसलेक्सिया। समझ रहे हैं? अगर किसी चीज को लेकर भ्रम पैदा हो जाए कि मोर है कि मुर्गा है कि वाड़ी है कि चेयर है कहाँ है, तो वहां पर क्या होगा, डिसमोर्फिया। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पढ़ने में, यहाँ पर लिखने में दिक्कत है, साकोबाज लिख रहा है, यानी कि कौन सा है, डिस्ग्राफिया है, लिखने संबंधी विकार डिस्ग्राफिया होता है। आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, टॉपिक को। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएंगे, अगर आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे तो सारे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर देंगे। आज यहीं तक, नेक्स्ट अगले क्लास में।